हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। चार सेट दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स के। ओके बच्चों, इनमें बताना है सभी की जीरो डाइपोल मोमेंट कहाँ पर है। देखो बच्चों, डाइपोल मोमेंट क्या होती है वो समझते हैं। जैसे ए बी, ओके बच्चों, मान लो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चे। ओके, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बी की तरफ रहेंगे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं डाइपोल, और इसको मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट से, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस सेपरेटिंग देम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इसके पास होती है बच्चों। ओके, इस तरह से दिखाते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ एरो जाएगी और लेस वाले की तरफ ये डंडा लगा देंगे बच्चों हम लोग। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ये फॉलो करेगी बच्चों। ओके, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमें देखना है कि किसकी जीरो आएगी बच्चों, जो कि हम इनका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के आधार पर बच्चों। ओके, जो कि ये कहती है कि जो आपका जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल का, वो सेंट्रल एटम का जो होगा ना बच्चों, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो लोन पेयर है चाहे वो बॉन्ड पेयर है। और क्योंकि वो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रिपल्शन जो होती है लोन पेयर की सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और फिर होती है बॉन्ड पेयर की। और स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से अडॉप्ट करते हैं बच्चों कि ये जो रिपल्शन है ये क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। ओके, तो सबसे पहले देखो इसमें पहले वाले को कर रहे हैं बच्चों, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन है। देखो तीन फ्लोरीन एक बोरोन, तो जनरली जो बी एक वाला होता है ना, वो आपका क्या रहता है, सेंट्रल एटम रहता है। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2p1, फ्लोरीन होता है 2s2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये मोनोवैलेंट साइड एटम है। एक बॉन्ड ये बनाएगा बच्चों। ओके, इस तरह से तीन फ्लोरीन आके यहाँ पर चिपक जाते हैं बच्चों। ओके, तीन फ्लोरीन है मतलब यहाँ पर तीन बॉन्ड बनने हैं बच्चों। ओके, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें बोरोन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, फ्लोरीन। इस तरह से डाइपोल मोमेंट आएगी। अब देखो बच्चों, आप इनमें से ना कोई भी दो वेक्टर निकाल लो। सपोज आपने ये दोनों निकाल लिए। ओके बच्चों, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पर रहेगा, इस तरह से यहाँ पर रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, फिर इसके अलावा भी कोई और, मतलब ऐसे करके दो ले लो बच्चों। ओके, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, मतलब यहाँ पर क्या होगा, या फिर आप इसको देख लो, इन दोनों का रिजल्टेंट कोई ये वाला कैंसिल करेगा बच्चों, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो भी कैंसिल होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगी ना बच्चों BF3 की, वो जीरो आएगी बच्चों। क्या आएगी बच्चों, जीरो आएगी। तो इसके पास में जीरो डाइपोल मोमेंट है बच्चों। फिर आपके पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके बच्चों, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। तो कोवेलेंट बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसमें हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, फ्लोरीन भी एक लाएगा बच्चों। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन रहेगी आपकी डाइपोल मोमेंट की। और नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगी बच्चों, इसकी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, क्योंकि इसको तो कैंसिल करने वाला कोई है नहीं इधर बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहीं पर एलिमिनेट हो गया बच्चों। ओके, क्या हो गया बच्चों, यहीं पर एलिमिनेट हो गया। ओके बच्चों, हालांकि ये दोनों भी चेक करने हैं बच्चों। देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड यहाँ पर आ गया बच्चों। ओके, अब बेरिलियम डाइफ्लोराइड की बात कर लेते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पर ओके, ये पहला ही चल रहा था। ओके, मेन बात तो हमें मॉलिक्यूल से मतलब है बच्चों। ये HF हो गया, BF3 हो गया। ओके, चलिए बेरिलियम डाइफ्लोराइड की बात करते हैं बच्चों, BeF2। ओके, बेरिलियम की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, ये होती है 2s2। ओके बच्चों, क्या होती है 2s2, दो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो ये इस तरह से, मतलब फ्लोरीन। ओके, दो बॉन्ड बनेंगे बच्चों, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका बेरिलियम का। बोरोन नहीं है बच्चों, बेरिलियम है। और केवल दो बॉन्ड बनने हैं और कोई लोन पेयर नहीं है बच्चों, दो बॉन्ड पेयर है कोई लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे में ज्योमेट्री जो बनती है ना बच्चों, वो बनती है लीनियर। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपकी डायरेक्शन रहेगी बच्चों। ओके, डाइपोल मोमेंट्स की, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल है बच्चों इनका मैग्नीट्यूड बच्चों, और अपोजिट डायरेक्शन में आपके डाइपोल्स, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा बच्चों। तो चलो इसका भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड को और चेक करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, कार्बन है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, चार इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, चार बॉन्ड और बनाने ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, दो और चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये डाई वैलेंट साइड एटम होगा बच्चों। ओके, कार्बन सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर ये दो बॉन्ड बनाएगा बच्चों, तो कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन दो। ओके, इस तरह से बन जाएंगे बच्चों। ये क्या बन गया आपका, CO2 बन गया बच्चों। ओके, अब देखो यहाँ पर ना मल्टीपल बॉन्ड पेयर को भी वैसे पर थ्योरी में हम सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि अब ये कह सकते हो दो बॉन्ड पेयर है कोई लोन पेयर नहीं है। जैसे यहाँ पर लीनियर बना था ना, यहाँ पर भी लीनियर ही बनेगा।
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये रहेगी बच्चों आपकी डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन। वही बच्चों इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 आ गया बच्चों। ओके, तो ये भी हो गया बच्चों। फिर है आपके पास में 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन है बच्चों, यहाँ पर Cl लगा दो बच्चों, इसकी 1 हो गई बच्चों पोजीशन, 1 2 3 4, ये 4 पे आ गया बच्चों। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, तो ये आपकी डायरेक्शन रहेगी किसके, डाइपोल मोमेंट की। इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा बच्चों। 0 आ गया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ना भाई, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, अब यहाँ पर NF3 हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हमें दे रखा है। नाइट्रोजन की NF3 की हम बात करेंगे बच्चों। नाइट्रोजन होता है 2:2p3। ओके बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ओके बच्चों, 5 में से 3 जो है वो बस ये बॉन्ड बनाने के में यूज कर लेगा फ्लोरीन के साथ में। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ऐसे में जो हमारी शेप आती है वो आती है पिरामिडल। ओके, ये ऑर्बिटल डाइपोल है बच्चों, इस तरफ रहेगा, बाकी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इस तरफ बच्चों। लेकिन देखो अब इनका रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, दोनों डाइपोल्स जो है ये वाला और ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा बच्चों। ये यहीं पर एलिमिनेट हो गया बच्चों। ओके, ये आपका इसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है। वाटर की अगर बात करें देखो बच्चों, ओके, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है इसमें। ओके, कॉन्फ़िगरेशन हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाएंगे बच्चों, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेगा यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए, और 2 रह जाएंगे लोन पेयर। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री बनती है एंगुलर। ओके, मतलब जो शेप आती है ना वो आती है एंगुलर। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ओके बच्चों, ऑर्बिटल डाइपोल्स भी आपके इस तरफ ही रहेंगे। ओके बच्चों, तो ओवरऑल क्या रहेगा बच्चों, इस तरफ इसकी डाइपोल मोमेंट आएगी बच्चों। ओके, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, देखो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ऐसे होगा, ये Cl, ये Cl, ये डाइपोल इधर, ये डाइपोल इधर, कैंसिल नहीं होंगे, डाइपोल का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आ जाएगा बच्चों। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों। अब जैसे NF3 बनाया ना, ऐसे ही NH3 का सीन रहेगा बच्चों। ओके, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बस इसमें, ये है ऑर्बिटल डाइपोल भी इस तरफ, तो रिजल्टेंट डाइपोल आपका इस तरफ ही आएगा बच्चों। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसकी आप देख चुके हो कि इक्वल टू 0 है, वाटर की नॉट इक्वल टू 0, इसकी इक्वल टू 0 बच्चों। ओके, तो एक भी अगर इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ना भाई। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में हमें जितने भी बच्चों मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं इन सभी का क्या है बच्चों, इन सभी के डाइपोल मोमेंट 0 है। ओके बच्चों, ये डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट अगर हमें रेफर करना है तो हमें मिल जाएगा NCERT क्लास 11th की, चैप्टर 4 में जाना है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ओके बच्चों, ये हमें मिल जाएगा पेज नंबर 107 ऑनवर्ड्स। ओके बच्चों, और अगर हम इस पे डाइपोल मोमेंट हमें मिल जाएगी बच्चों, और जैसे वेसेपर थ्योरी के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है, ओके बच्चों, तो ये क्या मिलेगा बच्चों, ये हमें मिल जाएगी पेज नंबर 108 ऑनवर्ड्स। ओके बच्चों, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।